Assalamualaikum, dear students. Welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. स्टूडेंट इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स उसके हम न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और बारी बारी आज से हम सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल को कवर कवर करेंगे। तो चलिए इसके न्यूमेरिकल को देखते हैं। ये वाले हैं स्टूडेंट इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इस चैप्टर के 10 न्यूमेरिकल्स हैं। हम इस लेक्चर में 1 to 5 न्यूमेरिकल्स को इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल 1.1 देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, वीक, मंथ एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग एसआई प्रीफिक्सेस। स्टूडेंट्स अब इस न्यूमेरिकल में हमें ये कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है कि आप बताएं कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं और 1 हफ्ते में कितने सेकंड्स होते हैं और 1 मंथ में कितने सेकंड होते हैं। और फिर कहा गया है कि इनका जो रिज़ल्ट आएगा, जो इनके आंसर्स होंगे, उनको आपने ऐसे ही प्रीफिक्सेस यूज़ करते हुए लिखना है। यानी आपने लिखना है मेगा, किलो गीगा इस शेप में आपने लिखना है। ये देखिए आपने इस चैप्टर में प्रीफिक्सेस का ब्लॉक पढ़ा था। ये देखिए स्टूडेंट्स पेज नंबर 10 पे आइए। ये प्रीफिक्सेस बताए गए हैं, आपने इनको हाइलाइट करना है और अच्छे तरीके से इनको याद करना है। ये सारे जो हैं ये न्यूमेरिकल्स के अंदर या एमसीक्यूज़ के अंदर यूज़ होंगे। तो यहाँ पे जो है हमें कहा जा रहा है कि इन तीनों की वैल्यूज़ फाइंड करें और इनके जो आंसर्स हैं उनको ऐसे ही प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए लिखें। तो चलिए इसका जो सॉल्यूशन है उसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए स्टूडेंट इसमें अब जो हमें मांगा गया है वो है सेकंड को फाइंड कीजिए, अ डे, इन अ वीक एंड इन अ मंथ। हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें जो है ए वाले पॉइंट में गिवन क्या दिया हुआ है। जैसे कि हमें स्टूडेंट पता है कि 1 डे जो है ये बराबर होता है 24 आवर्स के, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। फिर 1 घंटे में स्टूडेंट 60 मिनट्स होते हैं और फिर 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। और यहाँ पे हमने स्टूडेंट फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने ये करना है सेकंड्स इन 1 डे। तो इसमें हम फार्मूला ये लगाएँगे कि सेकंड इन 1 डे किसके बराबर होता है 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। ये हमने अब ये क्यों किया है क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और फिर एक जो है मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, जैसा कि हमने ये यहाँ पे पीछे गिवन डाटा में पढ़ा। तो इसलिए हम इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो है पता चल जाएगा कि एक दिन के टोटल सेकंड्स जो हैं वो कितने हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आई है 400 सेकंड। तो अब स्टूडेंट ये देखिए कि ये वैल्यू जो है ये बहुत बड़ी है, बहुत नंबर बड़ा लगता है। इसलिए हम इसे प्रीफिक्सेस यूज़ करते हुए लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे इसको इस तरह से कि जो हमारा ये डेसिमल है, जिस वैल्यू के अंदर स्टूडेंट डेसिमल नहीं होता उसका डेसिमल हमेशा लास्ट पे होता है। तो अब इसका डेसिमल जो है हम उठा कर लाएँगे, 3 डिजिट आगे लाएँगे यानी 4 के आगे। ये देखिए यहाँ से हमने डेसिमल को उठाया 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3, यानी हम 3 प्लेसेस जो है वो मूव करके आए 6 के आगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया 10 की पावर 3। ओके, सो ये जो 10 की पावर 3 है ये बराबर होता है स्टूडेंट किलो के और हमने यहाँ पे लिख लिया 86.4 किलो सेकेंड। ठीक है, तो इसको स्टूडेंट हमने सक्सेसफुली प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए इसका आंसर लिख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए बी पॉइंट की तरफ, उसमें हमें बताया गया है, पूछा ये गया है कि सेकंड्स को फाइंड कीजिए इन 1 वीक। 1 वीक के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, हमने ये फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट इस पार्ट में जो हमें गिवन डाटा है, जो हमें पता है वो ये है कि 1 हफ्ते के अंदर कितने दिन होते हैं 7 डेज़ और एक जो डे है उसके अंदर कितने सेकंड्स होते हैं ये अभी-अभी हमने फाइंड किया। ठीक है? 1 दिन के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं वो हमने अभी-अभी फाइंड किया। वो हमने कैसे फाइंड किया? 1 दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और फिर 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करके अपना ये वाला आंसर लाया। तो जब हम वीक का लिखेंगे तो एक जो 1 डे के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं वो हमने ऊपर जो फाइंड आउट किया था उसी को हम लिख देंगे। तो इसका हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है सेकंड इन 1 वीक। सो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे फार्मूला, फार्मूला इसका क्या है सेकंड इन 1 वीक, यानी 7 दिन होते हैं 1 वीक में और 1 दिन में कितने सेकंड्स होते हैं वो हमने वो लिख लिया 86 और यहाँ पे जो है 400 आगे। क्या तो जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट ये देखिए कि ये आंसर तो बहुत बड़ा है, इसके जो नंबर्स हैं बहुत बड़े हैं। सो हमने इसको जो है
शॉर्ट वैल्यू में लिखना है ऐसे प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए। तो उसको जैसे हमने ऊपर किया, यहाँ पे जो लास्ट पे जो डेसिमल था उसको हमने उठाया 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, यानी 4 के आगे हम डेसिमल को उठाकर लेकर आए। हम 3 प्लेसेस मूव करके आए हैं, इसलिए हम लिखेंगे 10 की पावर 3। तो यू नो कि 10 की पावर 3 किसके इक्वल होता है? किलो के। सो हमने यहाँ पे लिख दिया 604.8 किलो सेकंड। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर हो गया ऐसे इसको यूज़ करते हुए। यहाँ पे बी पॉइंट भी कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं सी पॉइंट की तरफ, जिसमें पूछा गया है कि सेकंड्स इन 1 वीक को फाइंड आउट कीजिए। तो इसमें स्टूडेंट इस पार्ट में जो हमारे पास गिवन डाटा है, यानी जो हमें मालूम है वो क्या है कि एक मंथ के अंदर कितने दिन होते हैं? ऑलमोस्ट कितने होते हैं? 30 डेज़। ओके, 1 मंथ इज़ इक्वल टू 30 डेज़ एंड 1 डे में कितने सेकंड्स होते हैं? जैसे कि हमने ए वाले पॉइंट में जो है हमने फाइंड आउट किया था कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं? 86 400 सेकंड्स। सो ये हमें गिवन है यहाँ पर, और अब हमने फाइंड क्या करना है? सेकंड्स इन 1 मंथ, कि ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में हम फार्मूला लगाएँगे सेकंड्स इन 1 मंथ इज़ इक्वल टू 30, यानी 1 मंथ में कितने दिन होते हैं? ऑलमोस्ट 30। 30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने 1 दिन के सेकंड्स निकाले थे, ठीक है? तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर ये वाला आ जाएगा। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये तो वैल्यू बहुत बड़ी है। इस वैल्यू को हम शॉर्ट तौर पर लिखने के लिए ताकि हमारे लिए पढ़ने में आसानी हो, लिखने में आसानी हो, इसको हमने प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए लिखना है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये रकम बहुत बड़ी है, इसलिए जो डेसिमल इसका लास्ट पे है, हमने डेसिमल को लास्ट से उठाया 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है? 2 से 2 के बाद हम इसको ले आए डेसिमल को उठाकर। तो जितने हम जो है प्लेसेस मूव करके आए, उतना हम 10 की पावर बना के लिख देंगे। तो हम स्टूडेंट कितने प्लेसेस मूव करके आए? 6 प्लेसेस। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2.592 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि 10 की पावर 6 किसके बराबर है? मेगा के। आप बुक पे जाके प्रीफिक्सेस वाले ब्लॉक को रीड कीजिए और वहाँ पे देखिए कि 10 की पावर 6 जो है वो किसके इक्वल होती है? ये हमारे पास होती है मेगा के। सो हमने यहाँ पे लिख दिया 2.592 मेगा सेकंड्स। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स फाइनल रिजल्ट्स हैं कि सेकंड्स इन 1 वीक इसके इक्वल है 86.4 किलो सेकंड, और सेकंड्स इन 1 वीक इसके इक्वल है 604.8 किलो सेकंड्स, और सेकंड्स इन 1 मंथ किसके इक्वल आया है हमारे पास? 2.592 मेगा सेकंड्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने सक्सेसफुली तीनों के जो आंसर्स हैं उनको ऐसे प्रीफिक्सेस के साथ यूज़ करते हुए लिखा। अब चलते हैं न्यूमेरिकल 1.2, जिसकी स्टेटमेंट को इस तरह से है कि स्टेट द आंसर्स ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी जो हमने न्यूमेरिकल 1.1 में जो हमने सॉल्यूशन किया था, जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की थी, अब कहा जा रहा है कि उन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आपने उन्हीं वैल्यूज़ को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। अब आप जो है बुक पर जाएँ और साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन को अच्छी तरह से रीड कीजिए। ये आइए स्टूडेंट, आप पेज नंबर 10 पे, और यहाँ पे आप साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन को अच्छे से रीड आउट कीजिए। यहाँ पे हमने देखा था कि साइंटिफिक नोटेशन क्या हो, इसमें स्टूडेंट हमने देखा था कि जो बड़ी वैल्यूज़ होते हैं जिनको लिखना मुश्किल हो जाता है, फिर हम उनको जो है 10 की पावर यूज़ करते हुए लिखते हैं। तो सेम यही केसेस यहाँ पे हमने करना है। आपने पहले साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन को अच्छे से रीड आउट किया करना है, फिर आप जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के जो है एबल हो सकेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने जो पीछे देखा था कि हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट्स आए थे, सेकंड इन 1 डे, सेकंड इन 1 वीक एंड सेकंड इन 1 मंथ, उन्हीं के आंसर्स को यूज़ करते हुए यहाँ पे हमने साइंटिफिक नोटेशन में उनको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे ए पॉइंट था हमारा, जिसमें हमने 1 डे के अंदर सेकंड्स को फाइंड आउट किया था, वो हमारे पास आया था। 1 डे की जो अंदर आया था 1 डे में, वो आया था 86,000 और 400 सेकंड। तो अब हमने फाइंड क्या करना है? साइंटिफिक नोटेशन ऑफ सेकंड्स इन 1 डे हमने ये फाइंड करना है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? अब साइंटिफिक नोटेशन का रूल ये है, और साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स के डिजिट्स को हम इस तरह से लिखते हैं कि जो डेसिमल है हमारा, वो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है उससे पहले आना चाहिए। ये देखिए, मैंने पहले भी बताया कि जिस भी वैल्यू का डेसिमल हमें नज़र नहीं आ रहा होता, उसका डेसिमल हमेशा लास्ट पर होता है। तो यहाँ इसी सेम केस यहाँ पर भी है कि इसका जो डेसिमल है वो लास्ट पे है। अब हमने डेसिमल को लाना है जो हमारा फर्स्ट वाला लेफ्ट साइड पे, जो हमारा फर्स्ट वाला नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके पहले हमने अपने डेसिमल को उठा कर लाना है। अब यहाँ से हम डेसिमल को उठाएँगे। पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो हमारा कौन-सा है? 8 लेफ्ट साइड पे। तो इसलिए हमने यहाँ से डेसिमल को उठाना है 1, 2, 3 एंड 4।
यहाँ पे हम लाके डेसिमल को लिख देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8.64 मल्टीप्लाई हम कितने प्लेसेस मूव करके आए हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो जितने हम प्लेसेस मूव करके आए हैं उसको हमने 10 की पावर बना के लिख देना है, तो ये हमारे पास आएगा 8.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेकंड्स। तो ये हमारा जो है साइंटिफिक नोटेशन में आंसर हो जाएगा पहले ए पॉइंट का। अब चलते हैं बी पॉइंट की तरफ। बी पॉइंट में अब स्टूडेंट हमने पीछे फाइंड आउट किया था कि 1 वीक में कितने सेकंड्स होते हैं, तो वो हमारे पास आया था 604 और 800, ये हमारे पास सेकंड्स आए थे पीछे। तो हमने अब फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ सेकंड इन 1 वीक। तो जैसे हमने यहाँ पे किया, हमने डेसिमल को उठाया और जो फर्स्ट वाला लेफ्ट साइड पे हमारा नॉन ज़ीरो डिजिट है उससे पहले हमने लाना है डेसिमल को। तो हम यहाँ से उठाएँगे डेसिमल को, मूव करेंगे 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस एंड 5 प्लेस। तो हम कितने डिजिट मूव करके आए हैं 5, इसलिए हमने उसको 10 की पावर बना के लिख दिया और डेसिमल को हमने जो नॉन ज़ीरो डिजिट है पहले वाला लेफ्ट साइड पे उससे पहले लगा दे उसके बाद लगा देना है। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 6.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 सेकंड। तो ये हमारा बी पॉइंट भी हमने साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हुए लिख लिया। अब चलते हैं सी पॉइंट की तरफ। सी में हमने क्या किया था, हमने 1 मंथ में सेकंड्स को फाइंड किया था जो कि हमारा आंसर आया था 2592 ट्रिपल ज़ीरो सेकंड्स, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ सेकंड्स इन 1 मंथ। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फिर उसी तरह अगेन कि हमने ज़ीरो जो डेसिमल है लास्ट पर है उसको हमने उठाना है और फर्स्ट वाला जो ज़ीरो डिजिट है उसके बाद में लिखना है लेफ्ट साइड पे। तो हमने यहाँ से डेसिमल को उठाया, मूव करना है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पे 2 के बाद हमने ये डेसिमल लगा दिया। कितने हम प्लेसेस मूव करके आए हैं 6 प्लेसेस, तो हमने उसको 10 की पावर बना के लिख दिया। तो यही हमारा जो है फाइनल आंसर। तो ये हमने तीनों पॉइंट्स के अंदर जो है उसको साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हुए लिखा जिसके आंसर्स ये हैं 1 डे में इतना है, 1 वीक में इतना है एंड 1 मंथ में इतना। तो स्टूडेंट्स ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 न्यूमेरिकल जो हैं पहले कवर हो गए। अब चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ जिसकी जो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल में उन्होंने 2 प्रॉब्लम्स हमें दी हैं, 2 क्वेश्चन हमें दिए हैं। इन्हें का कह रहा है कि आपने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है या जो है इनको एडिशन करनी है और फिर जो आंसर होगा उसको आपने साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हुए लिखना है। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले वाला ए वाला पॉइंट है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 केजी प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 केजी। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या हुआ है। तो यहाँ पर गौर कीजिए कि यहाँ हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं। ये वाला ए नंबर पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है और दरमियान में इनके क्या है, प्लस है। मतलब हमने इन दोनों जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में ऐड अप करना है। तो अब जो सेकंड स्टेप हमने करना है वो ये करना है कि साइंटिफिक नोटेशन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने का पहला असूल ये होता है कि स्टूडेंट हमने जो दोनों टर्म्स हैं यहाँ पर उनकी पावर्स को जो 10 की पावर्स हैं उनको इक्वल करना है। यानी ऐड अप करने के लिए उनकी जो 10 की पावर्स हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर इनकी 10 की पावर सेम नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी, तो हम जो है एक टर्म को दूसरी टर्म के अंदर ऐड नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें इनकी 10 की पावर को सेम करना है, इक्वल करना है और अगर सेम नहीं है तो हम जो है इनके एक टर्म को दूसरी टर्म के इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इसके पावर्स को सेम कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि एक की पावर है 10 की पावर -4 और दूसरी की पावर है 10 की पावर -5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम छोटी पावर को बड़ी पावर के मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट छोटी जो है पावर क्या है 10 की पावर -5 और बड़ी क्या है 10 की पावर -4। अब आपको लग रहा होगा कि -5 5 तो बड़ा डिजिट है 4 से, तो आप ही जो है वो क्या कह रही हैं कि -5 छोटा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये पॉइंट आ जाता है कि माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी ही छोटी होगी। ठीक है? ये आपने माइंड में रखना है और इसको नोट डाउन भी कर लिए कि माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी ही छोटी होती है। इसलिए यहाँ पे -5 को छोटा कहा जा रहा है और -4 को बड़ा कहा जा रहा है। तो हमने क्या करना है, जो छोटी पावर है उसको हमने बड़ी पावर के मुताबिक जो है एडजस्ट कर लेना है। सो हमारे पास छोटी पावर क्या थी, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 ये थी।
तो उसको हमने क्या किया, हमने -4 बनाना है, -5 को क्योंकि दोनों को सेम करना है। सो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम जो डेसिमल है, डेसिमल अब कहाँ पे था 3 के लास्ट पे था। हमने डेसिमल को उठाया और 1 पॉइंट जो है ये 3 के आगे लेकर आ गए। तो अब जो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 था उसको हमने बना दिया 0.3 की शेप में। तो इसलिए जब हम एक डेसिमल मूव करेंगे लेफ्ट साइड पर, तो उसकी जो पावर है वो हमारे पास हो जाएगी -4 के इक्वल। क्योंकि जब हम लेफ्ट की साइड पे डेसिमल को मूव करवाते हैं तो फिर जो पावर है वो बढ़ती है, ठीक है? तो जब पावर बढ़ेगी तो माइनस में कम होगी, ठीक है? तो हमने यहाँ पर इसलिए लिख लिया 0.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब जैसा कि इन दोनों की जो पावर्स हैं वो सेम होगी, इसकी पावर भी -4 है, इसकी पावर भी -4 है। सो हम अब यहाँ पे एडिशन कर लेते हैं। एडिशन में क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। इन दोनों को एडिट करेंगे, ये देखिए 4 को 0.3 भी ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा। स्टूडेंट ये अब जो जो दोनों रकमें जो हैं ये आपस में ऐड अप हो रही हैं, तो जो उनकी जो पार्स हैं उसको हम जो है कॉमन करके लिखेंगे, ठीक है? तो हमने इन दोनों को जो कॉमन करके लिख लिया मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 के दी, तो ये हमारे पास जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर बी की तरफ, उसमें अब जो है हमें सब्ट्रैक्शन करने के लिए कहा गया है 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर -3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर। अब सबसे पहले हम जो है इसको अच्छी तरह से रीड करते हैं कि इसमें पूछा क्या गया हुआ है। ये देखिए ये दोनों वैल्यूज़ हैं और दोनों वैल्यूज़ के दरमियान हमें कहा गया कि इन दोनों को माइनस कीजिए। अब जैसा कि हमने ऊपर किया प्लस माइनस करने के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होता है कि इन दोनों की जो पावर्स हैं वो सेम हो जाएँ। तो पहला स्टेप हमने करना ये है कि इन दोनों को जो पावर्स हैं उनको सेम कर लेना है। सो हमने इन दोनों की पावर्स को सेम करने के लिए क्या किया कि जो छोटी रकम थी, अब इसमें जो हम बड़ी जो वैल्यू है उसको छोटी वाली वैल्यू के साथ एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे भी सेम केस है, जो बड़ी होगी हम उसको छोटी कहेंगे, जो छोटी होगी उसको बड़ी कहेंगे क्योंकि माइनस का केस है। तो माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतनी ही छोटी होती है। सो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 को लेना है और इसमें जब हम यहाँ पे जो पॉइंट है उसको अगर हम ले जाएँगे राइट साइड पर ले आएँगे तो एक माइनस में इज़ाफ़ा होगा, ठीक है? इसमें क्या किया था, इसमें हम एक पॉइंट जो थे वो लेफ्ट साइड पर आए थे तो एक माइनस का पॉइंट कम हो गया था, लेकिन इस केस में क्या होगा, हम एक पॉइंट जो है वो राइट साइड पर गए हैं, तो इसलिए एक पॉइंट में इज़ाफ़ा हो गया, तो ये -6 के इक्वल हो गया। सो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी -6 आ गया, यहाँ पे भी, मतलब ये दोनों सेम हो गई हैं। अब हम स्टूडेंट इनको जो है माइनस कर देंगे आपस में। ये देखिए 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 माइनस 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो जब हम ये 5.4 को 32 के साथ माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो माइनस में आएगा, -26.4। तो जो इनकी पावर्स हैं उसको हम कॉमन करके लिखेंगे, मतलब मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट के यहाँ पे एक और रूल है साइंटिफिक नोटेशन में कि आपका जो डेसिमल है वो हमेशा फर्स्ट नॉन डिजिट जो वैल्यू है उससे पहले आना चाहिए, सॉरी उसके बाद आना चाहिए। तो यहाँ पे जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो हमारा कौन-सा है 2। तो साइंटिफिक नोटेशन का ये रूल है कि आपका जो डेसिमल है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में आना चाहिए। तो हमारा तो यहाँ पे डेसिमल 6 के बाद है, तो इसलिए हमने यहाँ से डेसिमल को उठाना है और यहाँ पे 2 और 6 के दरमियान में लिख लेना है। तो जब हम एक डेसिमल जो है मूव करेंगे लेफ्ट साइड पर तो हमारा एक माइनस का जो पॉइंट है वो कम हो जाएगा, जैसा कि हमने फर्स्ट वाले पॉइंट में यहाँ पे पढ़ा था कि अगर हम जाएँगे राइट से लेफ्ट तो हमारा जो एक माइनस का पॉइंट है वो कम हो जाएगा। तो ये था हमारा फाइनल आंसर, इसमें हमने दोनों पार्ट्स को कवर किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारा हो गया 1.3 भी। अब चलते हैं 1.4 की तरफ। चलते हैं अब 1.4 की तरफ, जिसका जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। पिछले क्वेश्चन में उसने हमें 2 वैल्यूज़ दी थी और कहा था कि इनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो और फिर जो है इनके आंसर आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट कह रहा है कि आपने करना है मल्टीप्लिकेशन करनी है और डिवीजन करनी है, फिर उसके बाद आपने अपना आंसर साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हुए लिखना है। तो देखिए पहला पॉइंट जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर। यहाँ पे स्टूडेंट अब सबसे पहले आपने क्वेश्चन को समझना है, अच्छी तरीके से रीड करना है। अब यहाँ पे 2 क्वांटिटीज़ दी गई हैं और कहा जा रहा है कि इन दोनों को आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए।
अब स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन में जो सबसे पहला रूल आता है वो ये है कि आपने सिंपल नंबर्स को अलग से मल्टीप्लाई करना है और जो पावर ऑफ 10 की वैल्यूज़ हैं उनको आपने अलग से हैंडल करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर्स को सेपरेटली तौर पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे अब जो नंबर गिवन है वो क्या है, 5 और 3 जो है ये अलग वाले हमारे सिंपल नंबर्स हैं। हमने इनको अलग से मल्टीप्लाई कर लेना, क्या आंसर आएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 इज़ इक्वल टू 15। सो अब हमने जो पावर्स हैं उनको अलग से हैंडल करना है। तो स्टूडेंट ये आपने बात याद रखनी है कि जब दो वैल्यूज़, दो क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो जो उनके पावर ऑफ 10 है, जो उनकी पावर्स हैं वो आपस में ऐड अप हो जाती हैं। तो इसलिए हमने जो पावर है उनको अलग से लिखना है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पावर कौन-कौन सी हैं? पावर इनमें है 10 की पावर 4 और 10 की पावर -2। तो इनकी जो पावर है वो आपस में ऐड अप हो जाएँगी। 10 की पावर 2 और -10 की पावर -4। तो ये जो है 10 और यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये -2 आ जाएगा। तो इनके जो ये यूनिट्स हैं ये भी आपस में जो है मल्टीप्लाई हो जाएँगे, मीटर और मीटर। तो जब हम इनको करेंगे तो 4 -2 कितना हो जाएगा, 2 और साथ में मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर इसका हमने 15 लेना है, यानी जो हमने नंबर्स को सेपरेटली किया था मल्टीप्लाई, यहाँ पे 15 आ जाएगा और ये जो है हमने पावर्स को जो अलग से एड अप किया था वो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साइंटिफिक नोटेशन का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट नॉन डिजिट जो आपका हिस्सा है उसके बाद में आपने डेसिमल को लगाना है। तो यहाँ पे डेसिमल हमारा लास्ट पे था, उसको हमने उठाकर लेके आए 1 के बाद। तो हमने मूव किया राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। तो जब हम ये मूव करेंगे तो एक जो प्लस वाला 10 पावर है उसके अंदर एक इज़ाफ़ा होगा। सो हमने यहाँ पे लिख लिया 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर था ए पॉइंट का। अब हम चलते हैं स्टूडेंट बी पॉइंट की तरफ, जिसमें हमें डिवीजन का बताया गया है। अब यहाँ पे डिवीजन वाला केस आ जाता है, उसमें हमने क्या करना है, 6 पहले उसको अच्छी तरह से रीड आउट कर लीजिए। 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 केजी ओवर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर क्यूब। यहाँ पे अब डिवीजन वाला केस आ गया है कि आपने डिवीजन करनी है दोनों वैल्यूज़ की और पावर्स को भी एडजस्ट करना है। तो हम वही केस करेंगे जैसा हमने ए फाइंड में किया था, यानी सिंपल जो हमारे पास क्वांटिटीज़ थी उनको हमने अलग से मल्टीप्लाई कर लिया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सिंपल वैल्यूज़ हैं उनको अलग से डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए ऊपर है हमारे पास 6 और नीचे है हमारे पास 3। तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो अब हमने जो इनकी ये वाली पावर ऑफ 10 है उसको अलग से लिख लेना है। यहाँ पे अब स्टूडेंट पावर्स हमें दी गई हैं 10 की पावर 8 और 10 की पावर 4। तो अब ये देखिए इनका जो आपस में रिलेशन है वो डिवीजन वाला रिलेशन है और आपने यहाँ पे याद रखना है कि जब दो वैल्यूज़ 10 की पावर वाली आपस में डिवाइड हो रही हों, तो जब नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाती है तो ऊपर जाके वो जो है माइनस हो जाती है, ठीक है? ऊपर जाके वो माइनस हो जाती है। इसलिए जब ये लिखेंगे हम 10, इसकी पावर 8 है, जब नीचे वाली ऊपर जाएगी तो ये जो है माइनस बन जाएगी, इसके साथ माइनस हो जाएगी, तो इसलिए 8 माइनस 4 हो जाएगा। तो 8 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। तो 10 की पावर 4 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक्सपोनेंट के केस में। फिर हमने क्या करना है, यूनिट को भी इसी तरह हैंडल करना है। यूनिट क्या था हमारे पास, ऊपर क्या यूनिट था, किलोग्राम, और नीचे क्या यूनिट था हमारे पास, मीटर क्यूब, ठीक है? तो जब हम ये सेम केस जो है यूनिट के केस में भी होगा कि जब यूनिट नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हमने स्टूडेंट यहाँ पे जो सिंपल वैल्यू है उसको अलग से हैंडल किया, पावर ऑफ 10 को अलग से हैंडल किया, इसी तरह यूनिट को अलग से हैंडल किया। अगर आप चाहें तो आप इन तीनों चीज़ों को से साथ-साथ भी लेकर चल सकते हैं। मैंने आपको सेपरेटली यहाँ पे इसलिए बताया है कि आपको स्टेप बाय स्टेप जो है अच्छी तरह समझ आ जाए कि हमने इस स्टेप को कैसे किया, इस स्टेप को कैसे किया, इस स्टेप को कैसे किया। सो अगर आपको ईज़ी लगे या आप शॉर्टकट काम करना चाहें तो आप इन तीनों चीज़ों को एक साथ भी हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये वाला 2 लिखा और उसके बाद हमने पार लिखी जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी, उसके बाद हमने यहाँ पे यूनिट लिखा। तो ये हमने इनको कंबाइन करके फाइनल आंसर लिख लिया कि हमारे पास फाइनल आंसर ये था। यहाँ तक स्टूडेंट हमारा 1.4 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम 1.5 की तरफ, जो कि हमारा इस लेक्चर का लास्ट वाला न्यूमेरिकल है। देखते हैं इसकी स्टेटमेंट को कि इसके अंदर क्या बताया गया है। कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। कहता है कि आप इसको कैलकुलेट करें और फिर उसके बाद जो आपका आंसर है उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या बताया गया है। अब स्टूडेंट यहाँ पे उसने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों का केस बताया गया है कि आप पहले मल्टीप्लाई करें फिर उसके बाद इसको डिवाइड करें और अपना आंसर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखें।
तो हमने क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट हमने जो है, जो ऊपर वाली 2 हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर, हमने जो ऊपर वाली रकमें हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। अब मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है कि जो सिंपल रकम है, वो सिंपल के साथ मल्टीप्लाई होती है और जो इनकी पावर ऑफ 10 है, वो आपस में ऐड अप हो जाती हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कि देखा था। तो इसलिए जो 3 है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगी 12। और यहाँ पे हमने जो है किलोमीटर को हमने किलो की यहाँ पे वैल्यू लिख ली। किलो की वैल्यू क्या होती है 10 की पावर 3 के साथ में मीटर। और यहाँ पे देखिए जो 1000 है वो बराबर होता है 10 की पावर 3 के। तो हमने लिखा 12, यहाँ पे देखिए 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके 12 आया और साथ में 10 की पावर 2 आ गई और साथ में किलो किसके बराबर होता है 10 की पावर 3 के, वो आ गया। तो यहाँ पे 12 हमारे पास आया सिंपल को सिंपल के साथ मल्टीप्लाई करने से। अब जो पार्ट्स जाएगी, पावर को हम आपस में ऐड अप कर देंगे तो वो ऐड अप करके क्या आंसर आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। तो बाकी हमारा डिवीजन वाला काम रह गया, ऊपर वाली रकमों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया और बाकी डिवीजन वाला काम रह गया। तो फिर हमने क्या लिखना है कि ऊपर वाला जो आंसर आया था उसको लिख देना 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 किलोग्राम मीटर। और नीचे इसके जो है डिनोमिनेटर में क्या है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब आप कैलकुलेटर की मदद से आप इसको सॉल्व आउट कीजिए कि 12 को हमने 5 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2.4। अब हमने जो इसकी पावर ऑफ 10 है उसको कुछ इस तरह से हैंडल करना है कि जैसे हमने पीछे देखा था कि जब नीचे वाली रकम ऊपर जाती है तो उसके साथ माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे 10 की पावर 5 और जब ये 10 की पावर 2 ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी 10 5 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और यहाँ पे किलोग्राम मीटर है और सेकंड स्केयर ऊपर जाएगा तो सेकंड स्केयर आ जाएगा और साथ में माइनस आ जाएगा। तो ये तो स्टूडेंट हमारा 5 न्यूमेरिकल बी कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जो है नेक्स्ट वाले 5 को कवर अप करेंगे। आपने इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस में लाना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स ऐसी चीज़ है जो रट्टे से कभी भी याद नहीं रहते। ये इतना ही आपके परफेक्ट होंगे जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो आपने ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करनी है। और कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जो हमारे नेक्स्ट 5 रहते हैं उनको इंशाल्लाह हम कवर अप करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। अल्लाह हाफ़िज़।